हमारी शाखा के संरक्षक महोदय श्री निर्मल सिंह राव साहब से निवेदन है कि वो भी मंच पर पधार कर शोभा बढ़ाएं। राव साहब से निवेदन है कि वो भी आगे पधार कर शोभा बढ़ाएं। हमारी शाखा की अध्यक्ष श्रीमती संगीता कोठारी से निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें। मार्च 22 को सामुदायिक भवन सेक्टर 11 एकलिंग पार्क में शाखा का चुनाव हुआ, जिसमें हमारे संगीता जी कोठारी जी अध्यक्ष, सचिव सुनील कुमार पामेचा और मुकेश कोठारी जी कोषाध्यक्ष पे मनोनीत हुए थे। इसी क्रम में 21 मार्च 22 को अरावली हॉस्पिटल में अपने चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें डॉक्टर वाई के बोलिया, डॉक्टर जेएल जैन, डॉक्टर संगीता गुप्ता, डॉक्टर रमेश सेठिया ने अपनी उपस्थिति दी। भीषण गर्मी को देखते हुए शाखा ने परिंडे वितरण किए गए। सेक्टर 4 से कैपिटल सैनिटरी, जिसमें 200 परिंडे वितरण किए गए। रमाबाग में कार्यकारिणी की गठन हेतु एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग आयोजित की गई। 18 जून 22 को शाखा का शपथ ग्रहण रमाबाग में हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय मंत्री जयराज आचार्य सर, अध्यक्ष बाल विकास दक्षिण प्रांत के प्रदीप जी कुमावत सर, उप महापौर पारस जी सिंघवी सर और श्रीमती अलका मुंगड़ा जी, महिला प्रकोष्ठ आदि सभी उपस्थित थे। इसी क्रम में हाईटेक लैब में 10/7/22 को चिकित्सा शिविर लगाया गया और इसी अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। और शाखा का एक अनोखा प्रोग्राम श्रीमती संगीता जी कोठारी अध्यक्षता ने सोचा और उसके साक्षी बने हम सब जने, जो शहीद स्मारक टाउन हॉल में अपन गए थे, जो वीर जवानों को रक्षाबंधन के अवसर पर 360 राखियां भेजी गई, जो एक अपना आप में एक अनूठा प्रयास था। श्रीमती पुष्पा मारू के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी व गुड़ा में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन प्रोग्राम किया गया, जिसमें हमने 10 छात्रों और 16 गुरुओं का सम्मान किया गया और बच्चों को खेल कूद के लिए हमने 50 ड्रेसें उनको भेंट की गई। इसमें श्रीमती पुष्पा मारू जी का विशेष योगदान रहा। एक बार जोरदार तालियों के साथ। 16/9/22 को भारत को जानो प्रतियोगिता आयोजित की गई, 20 स्कूलों में आयोजित की गई, जिसमें 985 छात्रों ने भाग लिया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान को हमने शाखा द्वारा सम्मानित किया गया। 4/10/22 को शाखा परिवार के लिए स्वयंवर गार्डन हिरणमंगरी सेक्टर 4 में नवरात्रि गरबा रास का आयोजन किया गया, जिसमें शाखा के सदस्यों ने भाग लिया। रोटरी क्लब उदयपुर में 9 अक्टूबर को दीपावली मिलन और संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें लाइव संगीत रखा गया, जिसमें और सभी सदस्य शाखा परिवार को एक निश्चित गिफ्ट भी दिया गया, जिसमें आप सब लोग उपस्थित थे। हमारे पवन जी कोठारी साहब के एक अलग प्रयास से एक चीज अनोखी हुई थी, मनी मैनेजमेंट पर कार्यशाला, जो ऐश्वर्या रिसोर्ट में की गई। जो कहते ना, पैसे हो तो कुछ अपन कर सकते हैं, वो पवन जी कोठारी साहब का एक नया विजन था। इस पर हमने मनी मैनेजमेंट पर कार्यशाला हुई थी ऐश्वर्या रिसोर्ट में। इसी प्रकार अपने पास में सुभाष नगर सोसाइटी और अपने शाखा ने मिलकर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर राहुल सहलोग, डॉक्टर क्षितिज राखा, डॉक्टर भरत अलावर, डॉक्टर सुरभि सहलोग, डॉक्टर रुचि राखा आदि ने अपनी सेवाएं दी। कुल 82 लोग लाभान्वित हुए। इस अवसर पर हमें डॉक्टर प्रदीप कुमार साहब, अध्यक्ष भारत विकास परिषद दक्षिण प्रांत, और श्री मनीष जी तिवारी आदि का अपनी सानिध्य भी हमें प्राप्त हुआ। 21 जनवरी को नया वर्ष के और मकर संक्रांति का विशेष आयोजन अपने अशोकनगर विज्ञान समिति में किया गया, जिसमें विभिन्न खेल खेले गए और सबको सरप्राइज गिफ्ट भी मेरी तरफ से भी दिए गए थे। और आज ये जल प्रबंधन, जल स्वास्थ्य पर सिद्धि जी सबलोग साहब की से कर रहे हैं और निश्चित सबलोग साहब की तरफ से आज कर रहे हैं और चुनाव प्रयोग से उपस्थित में हम आज चुनाव संपन्न हो रहा है। ये साल भर का सर लेकर शाखा निरंतर नए नए प्रयास कर रही है और अच्छे कार्यक्रम करेंगे और आने वाली जो भी कार्यकारिणी, जो भी मनोनीत होंगे, जो भी होंगे और अच्छा करें, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।
विकास के हैं, आलोक जी आलोक स्कूल के मालिक बिजली संघ में लगा रखी है। वो भी आपको बहुत कुछ इस बारे में अपडेट कर देंगे, कुछ आप जानना चाहें तो, क्योंकि इन्हें भी बहुत लाभदायक और ये सब्जी और ये साफ करने में केमिकल बहुत होती है। ये मन से उपस्थित है और बहुत बढ़िया जश्न मानते हैं इसको। और आप लोगों के साल भर के जो कार्यक्रम बताए भवेंद्र साहब ने, उसमें भी सारे कार्यक्रम आपने अच्छे किए और मुझे लगता है कि शायद उपस्थिति भी इसी तरह से रही होगी, इसलिए आज हम इतने साथ में इकट्ठे हुए हैं। भारत विकास परिषद में जो ये इंजन वाटर के बारे में जो जानकारी दी है, शायद सभी लोगों के लिए लाभप्रद रहेगी और हम प्रयास करेंगे कि कहीं और भी शाखाओं में अगर इस तरह से कोई इस चीज़ को समझना चाहे तो आपको आमंत्रित करेंगे। आज जिस विशेष कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया गया है, वर्ष 2023-24 के लिए अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया के लिए शाखा का 3 साल हो गए, 5 साल हो गए। शाखा 5 साल से आप सभी सदस्यों के साथ काम करती आ रही है और कुछ 5 साल से ज़्यादा पुराने सदस्य भी हैं। मैं परिचित हूँ गोदा साहब, आप व्यास साहब। तो वैसे चुनाव की प्रक्रिया में मैं बेसिक चीज़ 2 या 3 बता देता हूँ। इसमें यह है कि अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष 3 दायित्वों के लिए यहाँ आज चुनाव की प्रक्रिया करेंगे, जो वर्ष 2023-24 के लिए कार्य करेंगे और 1 अप्रैल से उनका कार्यकाल लागू हो जाएगा। चाहे शाखा का शपथ ग्रहण समारोह भले ही अप्रैल के बाद में भी हो, तो भी कार्यकाल उनका 1 अप्रैल से गिना जाएगा। ये 1 वर्ष के लिए होंगे और इसमें वही लोग चयनित किए जाएंगे जो पिछले साल इसमें सदस्य रहे हों, जिनकी पिछले साल जिनके नाम से शाखा में रसीद कटी हुई। विशेष यही है। और पिछले 4 साल से अगर लगातार कोई एक दायित्व पर है तो उसको 5वें साल के लिए कंटिन्यू नहीं करेंगे, 4 साल तक कंटिन्यू किया जा सकता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें मूल रूप से शाखा, प्रांत, रीजन और केंद्र तक यही एक प्रक्रिया रही है कि चुनाव के दौरान एक प्रस्तावक होता है और उसका एक समर्थक तैयार करते हैं। अगर नियम तो ये चुनाव शब्द इसलिए यूज किया गया है कि कोई और किसी और का प्रस्ताव देना चाहे तो दिया जा सकता है। मैं जो पिछले 20 साल का मेरा इस परिषद से अनुभव रहा है, चुनाव कहीं नहीं देखा, चयनित माना जाता है। तो मेरे हिसाब से इस प्रक्रिया को आज शुरू किया जाए। मैं सोचता हूँ कोषाध्यक्ष पद के लिए सबसे पहले कोषाध्यक्ष के दायित्व के लिए कोई एक प्रस्तावक खड़ा हो और अपना नाम बताए। प्रताप सिंह जी को आप प्रस्ताव किसका रख रहे हैं सर? मुकेश जी कोठारी। मुकेश जी कोठारी। परिषद की चुनाव प्रक्रिया के अनुसार अगर कोई और पुराना साथ निवेदन करें तो आपकी भी सहमति ले ली है हमने और सदन ने आपको तालियों से वर्ष 2023-24 के लिए सचिव मान लिया है। सभी का अभिवादन। मंगू सिंह जी रावत। नाम मानने की जरूरत भी नहीं पड़ी और सदन ने एक साथ उनको सर्वसम्मति से चुन लिया। आपको ये सबका अभिवादन। वैसे चुनाव की प्रक्रिया सब जगह द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।